चिल्लाए, हुआ भतीजे का विवाद, इस पर क्या कहेंगे? अब क्योंकि मानिया बहन जी कभी हमारी नेता रही हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते की तरह संगठन को हमेशा हेरती फेरती रहती हैं और इसी में कभी भाई को आगे लाती हैं, कभी भतीजे को आगे लाती हैं, कभी असमंजस पे जाती हैं कि भतीजा को आगे करें या भाई को आगे करें। ये मानिया बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी करना बहुत आवश्यक नहीं समझता। योगी सरकार ने संभल में नेजा मेले की इजाजत नहीं दी है और औरंगजेब का विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात है कि 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू सुरक्षित था। और आज जब हिंदू के सबसे बड़े अलंबरदार मोदी और योगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदू संकट में है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लानत है जो हिंदू का अलंबरदार होते हुए भी हिंदू की रक्षा नहीं कर पा रहा है। यह बहाना है औरंगजेब का नाम लेना, बहाना है मस्जिद और मंदिर का नाम लेना, बहाना है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेना। ये सब बहाने मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो इजाजत मिलनी चाहिए थी किस चीज की? जो परंपरा है मेले की, नेजा संभल में जो नेजा जो संभल मेले का इजाजत नहीं दी है सरकार ने, इसको लेकर क्या कहने मिलनी चाहिए? देखिए, जो परंपरागत रूप से हमारे कोई भी त्योहार हैं या धार्मिक मेला है या कोई कार्यक्रम पहले चला रहा है परंपरागत रूप से, तो उसे बिना व्यवधान के आगे बढ़ते करते रहना देने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तो नई परंपरा शुरू करती है और हर चीज की मार्केटिंग करती है। अभी जो अयोध्या में राम की मार्केटिंग कर रही थी, अयोध्या की सीट हार गए, 400 के पार का सपना देखे थे, बैसाखी पे आ गए। अब कुंभ मेला की मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे कुंभ मेला भाजपा ने नहीं लगवाया है, ये हजारों साल की हमारी पुरानी परंपरा है। हजारों साल से यहाँ पर अकूत भीड़ आती रही है। इसलिए 4 महीना पहले से हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी कुंभ मेले में जो फजीहत सरकार की हुई है, 3-4 बार भगदड़ हो गई, 2 बार आगे लग गई और भी अफरा तफरी का माहौल था। इर्द गिर्द आसपास के जितने जिले हैं उन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक हफ्ते तक दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये सारी दुर्व्यवस्थाएं सरकार की नाकामयाबी को जाहिर करती हैं। हम समझते हैं सरकार बोलने से ज्यादा काम करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बोलती ज्यादा है, काम कुछ नहीं करती। अच्छा, नागपुर में जो दंगे हुए, ये है बहुत पहले तथागत बुद्ध ने एक संदेश दिया था, बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहां के शासक थे। आज औरंगजेब कहां से आ गए? उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके सिपा सालार, उनके यहां मंत्री, उनके नौरत्न सवर्णों के भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे। यहां तक कि अकबर की पत्नी जियाबाई मान सिंह जी की बहन थी। उसमें ये लोग कहां थे? लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, मुद्दे दर मुद्दे आज सरकार में भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे पर जनता चर्चा न करे, इसलिए इस प्रकार की सिगोभेबाजी करते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। तो क्या आतंकवादी हिंदू संगठन भी है देश में? जो किसी की कब्र खोदेगा वो भले आदमी की संगठन होगा, जो किसी को मार काट धाड़ करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो गोली बारूद और हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा वो देश का हितैषी होगा। आज जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग
राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनको महिमा मंडित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब ऐसे देशद्रोहियों का एक गिरोह तैयार हो रहा है जो हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं जो देश के अहित में है।